आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम शारदा कलासुआ, मेरे पति का नाम रामलाल कलासुआ, गांव बोरी, पोस्ट बोरी, जिला डूंगरपुर, राज्य राजस्थान। मैं यहाँ एक बोरी गांव, छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पर राजीविका से 2016 के अंदर जुड़ी, 27 मई 2016। इसके पहले की स्थिति मेरी कुछ और थी और आज की स्थिति में दिन और रात का फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उसमें दिन ब दिन मैंने जो भी तरक्की की है उसके मैं आपको धीरे धीरे करके हर स्टेप के बारे में बताऊंगी। इसके पहले जो है मेरे पास ऐसा कुछ स्कोप नहीं था। मेरे पास सिलाई का काम था, जो एक ही काम के ऊपर मैं व्यस्त थी। लेकिन जब मैं राजीविका के अंदर जुड़ी और फिर इसके बाद में घर से बाहर निकलने का मौका मिला, यहाँ से बैंक तक गई, इसमें बचत के बारे में मैंने जाना कि एक छोटी सी बचत कैसे बड़ी बन सकती है। 25 रुपये की बचत से लेकर के आज मतलब जो बचत का जो स्कोर है हमारा, वो बहुत ही आगे चला गया है। और धीरे धीरे करके हमें जो भी मुसीबतें थी, हमें एकदम से पैसे, कम ब्याज में पैसे कहाँ से लें, राजीविका ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और दिन बे दिन जब भी मतलब हर महीने के अंदर हम लोग प्रस्ताव लेके जाते रहे। CLF से भी हमको पैसों की मदद मिली, बैंक से हमको लोन आसानी से मिलता गया। इसके पहले जब बैंक में लोन लेने के लिए बहुत अप्लाई किया मैंने कि मेरे धंधे को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कागज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत सारे गारंटेड मांगते हैं और जगह, ज़मीन, सारे कागजात, यानी कि ये चाहिए वो चाहिए। हम बहुत परेशान हो गए। इसके बाद मैंने लोन लेने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। जब मैं राजीविका से जुड़ी तो इसके लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और अपनी बैंक डायरी। इसके बाद फर्स्ट बार जब मेरा 50,000 लोन हुआ, उस लोन के ज़रिए से मैंने अपने एक जो छोटी सी दुकान थी सिलाई की, उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुकुल, जैसे मेरी कॉलेज है वो पास पड़ती है और काफ़ी मेंबर भी यहाँ पर आते जाते रहे, तो मैंने सोचा कि मैं इस दुकान के अंदर थोड़ा सा जो है खाने पीने का सामान ही क्यों ना डाल दूँ। फिर इसके बाद में मैंने सामान डालना चालू किया। फिर मेरी दुकान अच्छे से चलने लगी। जब मुझे लगा कि मैं उसको और मतलब बड़ी बनाऊं, तो इसके पहले जब इसके बाद में मेरे पास मुसीबत ये आ गई कि मेरे पास ग्राहक तो आ गए, लेकिन ग्राहकों को बिठाऊं का। फिर मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो CLF ने मुझे फिर से मदद की और फिर से 50,000 रुपये और मेरे खाते के अंदर डाले कि भाई आप लोग इससे आपकी दुकान का जो है वो थोड़ा सा और निर्माणीकरण कर दो और नवीनीकरण करने के साथ साथ इसको फैलाओ, क्षेत्रफल जो है उसको, एरिया को बढ़ाओ, ताकि आपके ग्राहक आएँ तो आराम से बैठ सकें। तो मैंने टीन शेड के बारे में सोचा, ताकि टीन शेड छाया हो जाए तो ये लोग आराम से बैठ सकें। फिर मेरी दुकान का स्कोर जो है ग्राहकों का और बढ़ने लगा। पास में भी दुकान है, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि नहीं भाई यहाँ पे बैठने की अच्छी सुविधा है। मैंने वहाँ पानी रखना शुरू कर दिया। फिर मैं चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते मेरे जब भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो चाय है, इसके बाद मैं पोहे बनाती हूँ, नाश्ता है। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मेरी इनकम में कुछ और बढ़ोतरी हो रही है, तो क्यों ना मैं इसको और थोड़ा सा कुछ और सोचूं। और मैंने ये सारी बात जो है समूह में रखी। समूह के माध्यम से फिर मेरे VO में बात हुई, तो VO में से फिर प्रस्ताव लिख के और मेरे अध्यक्ष सचिव ने सिग्नेचर करके मुझे भेजा कि भाई तुम लोग और आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या करोगे। फिर मैंने घर पे बकरियाँ ली, तो 5 बकरियाँ जो थी वो देसी और 1 बकरा, इनको रखा। इसके बाद मेरे पास लगभग 17 बकरियाँ हो गई। लेकिन वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते हैं और कम से कम 3 साल के होते होते मेरे पास 17 बकरियाँ हो गई। फिर इन 17 बकरियों से के अंदर 6 मेरे बकरे हुए। तो बकरे थे, उनको मतलब मैंने साल, 1.5 साल के होने दिए। उनके अंदर मैंने केयर अच्छे से किया और 1 बकरे के 12,000 और 2 बकरों के 13,000 आए और 2 बकरे फिर मैंने 10,000 में, ऐसे करके। और फिर मैंने सोचा कि इन बकरों की जो भी आय आई है, तो मैं ये छोटी छोटी जो आय है इसको इकट्ठी कर लूँ और क्यों ना मैं इसके साथ में एक भैंस खरीद लूँ, तो भैंस से भी मेरे को और इनकम बढ़ जाएगी मेरी। तो फिर मैंने है ना 40,000 रुपये के अंदर एक देसी भैंस खरीदी और वो आई मेरे पास में। और इसके बाद में साल भर जैसे ही निकला तो मेरे पास अच्छे से उसके 11 महीने के मेरे घर में आते ही वो मतलब कुछ टाइम ही निकाला और आगे से रेडी थी भैंस, जो मुझे 40,000 में मिली। तो फिर इसके बाद में वो ब्याह गई और इसका पर डे जो है देसी होने के लिए साथ में फर्स्ट जो होता है यूँ कि उसका दूध जो है वो कम से कम 3 लीटर सुबह और 3 लीटर शाम को आता था। तो 1 लीटर तो हमारा घर के अंदर हो जाता था पूरा चाय वगैरह पीने में, लेकिन उससे फिर 2 लीटर सुबह और 2 शाम का उसकी मैंने बंदी कर ली, तो उससे कुछ इनकम होने लगी। फिर मैंने सोचा कि मेरे मकान के आसपास में जो भी सर्कल है एरिया, तो इतना सर्कल है तो इसके अंदर भैंस की चारा के अलावा मैं कुछ और उगाऊँ। तो मैंने फिर सब्जियों के बारे में सोचा कि क्यों ना मेरे गांव इतनी बड़ी आबादी है, 2500 के लगभग जो लोग बाग रहते हैं और इतनी बड़ी बस्ती हो गई है, तो मैं इसके अंदर सब्जी वो है जो एक फिक्स टाइम होता है 2 घंटे का, सुबह सुबह या फिर शाम को सब्जी बनाने के टाइम का, जो मैंने टाइम मेंटेन किया और समय को देखते हुए मैं मतलब ये सब्जी जो है थोड़ी थोड़ी करके और फर्स्ट में मैं बोना स्टार्ट किया।
तो उससे फिर मैं पर डे मतलब 300, 350, 400, लगभग 400 रुपये लिए बिना तो मैं कभी आती ही नहीं हूँ। फिर कम से कम मैं 2 साल तो ऐसे चली, सिर पे ही लेके जाती थी, सिर पे तोक करके ले जाती थी सब्जियाँ। धीरे धीरे करके फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इतनी सब्जी आती थी, मेरी कुछ सब्जियाँ रह जाती थी क्योंकि मैं तोक नहीं पाती थी। तो फिर इसके बाद में मैंने सोचा कि मैं एक स्कूटी क्यों नहीं ले लूँ। तो मैंने स्कूटी के बारे में सोचा और मैंने फिर CLF में बात की। वहाँ पे मेरे को फिर CLF से मेरे को मुद्रा लोन के बारे में मेरे को अप्लाई करने के लिए मेरे सारे राजीविका के मेंबर्स ने उन्होंने सपोर्ट किया और बैंक में उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया, फॉर्म सबमिट हुआ। फिर मेरे को 1.5 लाख का लोन हो गया, मुद्रा लोन मेरे नाम से। तो मैंने फिर सोचा कि गाड़ी वैसे रोड पे ही चलानी है मुझे, अगर मुझे कोई अच्छी कंडीशन में मिलती है। मैंने थोड़ी छानबीन की और मुझे इसी गांव में, बोरी गांव से मतलब 5-6 हज़ार किलोमीटर चली हुई जो स्कूटी मुझे मिल गई, अच्छी फ्रेश थी। मैंने 50,000 में वो गाड़ी ले ली। आज की तारीख में मैं सब्जी लेके निकलती हूँ तो मेरी कोई सब्जी रहती नहीं है क्योंकि मेरे पास ले जाने के लिए भी पूर्ण सुविधा है। मैं स्कूटी पे लेके निकलती हूँ सुबह और आराम से बिक जाती है, तो थोड़ी इनकम उससे होने लगी। फिर कुछ मवेशियों ने परेशान किया तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके लिए मकान के चारों तरफ बाड़ लगानी है, बाड़ बार टूट जाती है। तो मेरी उसके मेड बंदी के रूप में मैंने कुछ फिर पत्थरों की मंडाई करके बाउंड्री बना दी और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको सब्जी का जो भी स्कोप है उसमें छोटी मोटी सारी सब्जियाँ हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँ। फिर जो देसी बकरियां थी उसको लेकर के मैं सोचती हूँ कि उनके बकरे जो होते हैं वो मेहनत तो ज़्यादा होती है पर बकरों में इतने पैसे नहीं आते क्योंकि इनका शरीर इतना बढ़िया से मतलब डेवलप नहीं हो जाता। देसी जो बकरे होते हैं इनका शरीर इतना नहीं रहता बेस्ट। तो फिर मैंने वहाँ CLF में बात की। फिर जाके हमारा अभी 6 महीने पहले हमारे फॉर्म भरे थे पशु लोन के अंदर। तो पशु लोन में मुझे सिरोही नस्ल की जो बकरियां हैं उनके बारे में मुझे सजेशन दिया गया और मैं अभी सिरोही नस्ल की मैंने बकरियां और बकरे खरीदे और मेरे पास में मैं चाहती हूँ कि मतलब आने वाले समय में जो भी है मेरे जो साथी हैं वो भी मेरी तरह वो मेहनत करें, आगे बढ़ें। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपने को इनकम नहीं मिलती, लेकिन इनकम के लिए सोर्स तो बहुत है पर अपन इसको अपना नहीं रहे धीरे धीरे करके। और मैंने ये सोचा आजकल की जो है जो देसी चीज़ है, एक तो ये प्लस अपने पास में जो भी जैविक खाद है इसका उपयोग करके अगर हम अपने शरीर को भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि आज ना छोटी सी छोटी शरीर के अंदर बीमारी होती है, कब बड़ी रूप धारण कर लेती है, जैसे कैंसर है और इतनी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं इंसान को क्योंकि पता ही नहीं पड़ता है। मार्केट में जो भी चीज़ लाते हैं वो सभी केमिकल वाली होती हैं। तो मैंने एक प्रण लिया कि चाहे मेरे सब्जी भले कम पैसे आए उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरी जो सब्जी है वो मैं धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगी। भले वो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो जितनी केमिकल वाली होती है वो फटाफट बड़ी हो जाती है, पर जो देसी सब्जियां होती है वो थोड़ी धीरे बड़ी होती है। फिर भी मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, अपना इनकम कम आए तो टेंशन नहीं, लेकिन सबकी लाइफ बच जाएगी, जो भी खाने वाला है वो हष्ट पुष्ट रहे। इनके सबके शरीर को देखते हुए मैंने प्रण लिया है कि मैं कभी भी केमिकल युक्त सामान का उपयोग नहीं करूंगी और मैं जैविक खेती को ही अपनाऊंगी। ये मैं कसम खाती हूँ कि जैविक खेती को ही लेकर के आगे बढ़ाऊंगी। और आज मेरी जैविक खेती से जो भी चीज़ें हैं, तब तो मैं यूँ सोचती थी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कम उपयोग में आ रही हैं, मेरा क्या होगा न लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें एक तरफ रख दी। बस मैंने ये सोचा कि मैं जैसे स्वस्थ हूँ, मेरे को इनसे कितना फ़ायदा है, तो मेरे खाने वाले लोग हैं वो भी एकदम स्वस्थ रहें। आज वो लोगों ने जो भी मेरे घर पे फ़ोन आते हैं कि भाई सब्जी है दे जाओ, इतना इनको कॉन्फिडेंस हो गया है उस जैविक खेती की से जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उनसे। और हमारे यहाँ पर अभी FNSW का काम चल रहा है, जिसके तहत मुझे FNSW के बारे में जानकारी दी और वहाँ से मुझे जोड़ा। इसके लिए हमने मतलब यहाँ पे गांव के अंदर कोई भी कुपोषित नहीं रहे और महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहे, उसके अंदर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो इसमें माँ बेड़ी आंगनवाड़ी केंद्र से भी हमने पहले सब लिया कि भाई कौन से कहाँ कुपोषित है, कहाँ क्या है, तो इसके बारे में पूरा देखा। इसके बाद में हम अभी वर्क कर रहे हैं। तो इसमें हमने देसी जो सब्जियाँ हैं इसमें ज़्यादातर पालक की सब्जी है, इसके बाद में मेथी है और हरी प्याज है, इसके बाद में लौकी है, ये सारी चीज़ें हमने घर के अंदर। इसके बाद में अनार और अमरूद, इसके मेरे पास काफ़ी पौधे हैं जिनसे मैं सप्लाई भी करती हूँ। अभी सीजन के अंदर आ जाते हैं। केले हैं जो घर के हैं, तो इस घर की जो सब्जियाँ इनको मतलब हम दें तो कम से कम इनका हीमोग्लोबिन और जिस तरह की कोई भी बीमारियों से लड़ने की उनको शक्ति मिले माँ बहनों को, और उनके आने वाली नस्ल के जो भी बच्चे हैं वो भी अच्छे मतलब मजबूत हो और किसी तरह की उनके शरीर में कमी नहीं रहे, कुपोषण को दूर करके ही रहे। इतना हमने बीड़ा उठाया। और हमारे यहाँ पे जो भी कौशल वाटिका जो हैं उनके अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनको ये हेडिंग दे रहे हैं कि भाई आप कौशल वाटिका अपने गृह किचन गार्डन है उसको बढ़ाओ
और बाहर जो है वो केमिकल वाली चीज़ें आती है। आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो अच्छे से आपको देसी चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें मेहनत तत्पर मेहनत करनी है और मेहनत करके ही अपनों को आगे बढ़ना है। बस अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए हमने सब जो भी FNSW में जो भी कार्यक्रम को शुरू किया, उस कार्यक्रम को भी हम आगे तक ले जाएं। और खूब आने वाले समय में हम चाहते हैं कि कोई भी कुपोषित नहीं रहे, बच्चे भी कुपोषित नहीं रहे, महिलाएं भी कुपोषित नहीं रहे। इस तरह से मेरा अभी आगे का फ्यूचर है कि मेरे पास एक फार्म हाउस भी बड़ा हो, जिसमें गोट जैसे बकरी पालन हो, जैसे ये पशुपालन है तो वो भी बड़ा हो, और मेरे साथ में दूसरी जो भी मेरी बहनें हैं राजीविका से जुड़ी हुई, उनको भी व्यापार और अच्छा हो, और कम से कम जैसे मैं कमा रही हूँ उनको भी लाभ हो। और मेरे फार्म पे क्यों नहीं हम जितने 10 लेबर लगा के काम करें, इतनी मुझ में हिम्मत है। पर मुझे राजीविका से भी सपोर्ट मिले, और आगे से मुझे यहाँ तक कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी यही निवेदन करती हूँ कि हम राजीविका से जुड़े, हमें कुछ कमियां हैं तो वो हमारी पूरी हो, हमें समय समय पर लोन मिले और लोन से हमारा काम और आगे बढ़े। और 10 से 15 लोग अगर मेरे इस एक फार्म हाउस पे मेंटेन करके इनका रोजगार कमा लेंगे तो बेरोजगारी के लिए तो गांव के अंदर कोई संभावना ही नहीं बचेगी, क्योंकि अगर मेरी तरह से 10 बहनें दूसरी खड़ी हो गई तो इस गाँव का उद्धार ही उद्धार होगा। मैं खुद भी यही चाहती हूँ, और मैं 2 हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमें जो भी जितना भी हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका सपोर्ट और आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है। बाकी काम करना है तो हम लोग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और हम स्वस्थ रहें और आपके भी स्वस्थ की कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।